हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सैम्पलिंग थ्योरम, नाइक्विस्ट इंटरवल और नाइक्विस्ट रेट के ऊपर न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या डिस्कस किया है। हम लोग सिग्नल सिस्टम में यूनिट 5 स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि AKTU सिलेबस को फॉलो कर रही है, और इसमें हम सैम्पलिंग थ्योरम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, प्रूफ ऑफ सैम्पलिंग थ्योरम पढ़ चुके हैं, नाइक्विस्ट रेट, नाइक्विस्ट इंटरवल, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। और हमने टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग भी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग में हमने थ्री टाइप्स की डिफरेंट जो 3 टाइप्स थे वो हमने सैम्पलिंग डिस्कस करी थी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल, जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ये गिवन है, और इसी में हमें ये 2 वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड करनी है। एक नाइक्विस्ट रेट, नाइक्विस्ट इंटरवल, एंड द अदर वन इज पीरियड। ये जो न्यूमेरिकल है ये सैम्पलिंग थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। तो सैम्पलिंग थ्योरम क्या होता है? सैम्पलिंग थ्योरम में हम एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए। यानी कि वी कैन से दैट कि सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। ये सैम्पलिंग थ्योरम है, जिसमें Fs जो है वो सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी है, Fm जो है वो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है। ये हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए फिर आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमें कहा है कि वी हैव, हमारे पास क्वेश्चन है जो कि है ए कंटिन्यूअस सिग्नल xt की वैल्यू है 5 cos 200 pi t इज सैम्पल्ड विद दी सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ 300 हर्ट्स। यानी कि हमारे पास xt गिवन है 5 cos, जो गिवन है वो लिख देते हैं। xt गिवन है जो कि है 5 cos 200 pi t, और सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी जिसे हमने fs से डिनोट किया है वो गिवन है 300 हर्ट्स। ठीक है, फाइंड करना है हमें नाइक्विस्ट रेट एंड नाइक्विस्ट इंटरवल। सेकेंड हमें फाइंड करना है फाइंड द पीरियड ऑफ रिजल्टेंट डिस्क्रीट सिग्नल। ये वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसमें xt की वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो नाइक्विस्ट रेट और नाइक्विस्ट इंटरवल निकालेंगे हम। तो हम ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशन में ये वैल्यूज गिवन है, ये आपको याद रखनी है। ये Fs है और ये xt है। इसे रफ कर देते हैं। अब सबसे पहले हमें फाइंड करना है नाइक्विस्ट रेट और नाइक्विस्ट इंटरवल, जिसके लिए वी कैन से दैट हेयर वी हैव Fm हमारे पास है 100 हर्ट्स। अब वो कैसे 100 हर्ट्स है वो भी हम देख लेते हैं। एक्चुअली अगर हम xt इज इक्वल टू 5 cos 200 pi t को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन Fm जो है वो 100 हर्ट्स आएगा। वो कैसे 100 हर्ट्स आएगा वो देख लेते हैं। सपोज स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारे पास xt इज इक्वल टू a cos ओमेगा t, यही स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। इसे कंपेयर कराएंगे हम xt इज इक्वल टू 5 cos 200 pi t से, तब एम्पलीट्यूड हमारे पास 5 आ जाएगा, A फॉर एम्पलीट्यूड, बट इसकी हमें नीड नहीं है तो इसको हम नहीं डिस्कस करेंगे। हमारे पास ओमेगा 200 पाई है यहाँ से, और हमें मालूम है ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई f। ठीक है, तो ये 2 पाई f आ गया 200 पाई। अब यहाँ से 2 पाई से 200 कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद ये आ गया 100, तो f की वैल्यू आ गई 100। तो बस यहीं से Fm हमारे पास आया है 100 हर्ट्स। Fm जो है वो है हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो इसे एक बार और समझ लेते हैं। इसमें हमने क्या करा, जो इक्वेशन गिवन थी xt इज इक्वल टू 5 cos 200 pi t, उसे हमने कंपेयर करा लिया a cos ओमेगा t से, जहाँ पे ओमेगा को 200 पाई आ गया वैल्यू। यहाँ ओमेगा हमारे पास 2 पाई f होता है, कैंसिल आउट होने के बाद ये 100 कैंसिल होने के बाद 100 आ गया, और f की वैल्यू आ गई 100। ठीक है, अब ये तो आ गई हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। सो वी कैन से दैट हेयर Fm इज इक्वल टू
100 हर्ट्ज, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है नाइक्विस्ट रेट। सो वी कैन से दैट नाइक्विस्ट रेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए, क्या होता है, हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। नाइक्विस्ट रेट का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, दैट इज FM, और FM हमारे पास गिवन है 100। सो ये कह सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आ गया 200 हर्ट्ज, और इसे हम कह सकते हैं 200 सैंपल्स पर सेकेंड, 200 सैंपल्स पर सेकेंड। तो ये तो आ गया हमारे पास नाइक्विस्ट रेट। नाइक्विस्ट रेट का फॉर्मूला आपको याद रखना है, होता है 2FM, जहाँ से FM की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं 100, यहाँ से 200 आ गया और ये हो गया 200 सैंपल्स पर सेकेंड। तो अब हमें निकालना है नाइक्विस्ट इंटरवल। तो देयरफॉर नाइक्विस्ट इंटरवल क्या होगा, वो होता है आपका 1/2 FM। तो अगर नाइक्विस्ट रेट जो आएगा बस उसका हम 1/2 कर देंगे, वो नाइक्विस्ट इंटरवल आ जाएगा। सो वी कैन से दैट 1/200, क्योंकि 2 FM 200 था। अब 1/2 को हम क्या, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू 10 की पावर 2, ठीक है। अब 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5, और 10 की पावर 2 पर जाके हो जाएगा 10 की पावर -2। अब 0.5 को हम लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 की पावर -2 तो है ही। अब हम इसे लिख सकते हैं 5 इंटू, ये 10 भी ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर -3, और 10 की पावर -3 को हम क्या बोलते हैं, मिली। सो वी कैन से दैट नाइक्विस्ट इंटरवल आ रहा है हमारा 5 मिली सेकेंड। 5 मिली सेकेंड इज द आंसर। तो हमने दो वैल्यूज फाइंड कर ली, नाइक्विस्ट रेट की और नाइक्विस्ट इंटरवल की। अब हमें फाइंड करना है, फाइंड द पीरियड ऑफ रिजल्टेंट डिस्क्रीट सिग्नल। बट हमारे पास सिग्नल तो कंटिन्यूअस सिग्नल है, तो सबसे पहले हमें इसे डिस्क्रीट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसे रफ कर देते हैं। तो सबसे पहले हम पीरियड निकालने के टाइम पर हमारे पास कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है, उसे हम डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये आ गया XNTS, और इसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारा कोई सैम्पलिंग पीरियड है TS, और ये आ गई हमारे पास XN, ये है हमारा डिस्क्रीट सिग्नल, ठीक है, जहां पे TS है सैम्पलिंग पीरियड। सो वी कैन से दैट सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है 300 हर्ट्ज, और सैम्पलिंग पीरियड क्या होता है 1/fs, तो वहां से हमारे पास 1/300 सैम्पलिंग पीरियड आ जाएगा। सो सबसे पहले हम इसमें कहेंगे कि देयरफॉर XNTS इज इक्वल टू XT, जहां पे T की वैल्यू है NTS, और XT हम कह सकते हैं 5 cos 200 pi T, बट T की जगह हम रख देंगे NTS, सो ये आ गया NTS। तो जहां से हमारे पास, इसको इस तरीके से लिख लो, 5 cos 200 pi इंटू NTS है ये, और ये आ गया 200 pi इंटू N इंटू TS है हमारा 1/300, मैंने अभी बताया। इसको एक बार और देख लेते हैं। हमारे पास सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो गिवन है 300 हर्ट्ज, ठीक है, और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी FS से डिनोट किया है, और सैम्पलिंग पीरियड हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/fs। सैम्पलिंग पीरियड को हम TS से डिनोट करते हैं, तो यहाँ से आ गया 1/300 सेकेंड्स। तो बस ये सैम्पलिंग पीरियड की वैल्यू वहाँ लिख दी,
TS की जगह हमने 1/300 कर दिया। यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू आ गई 5 cos 2n पाई डिवाइडेड बाय 3। ये आ गई हमारे पास x एंड TS की वैल्यू। एक बार और समझ लेते हैं इसमें क्या करा। यहाँ पे हमारे पास हमें निकालना था पीरियड, फाइंड द पीरियड ऑफ रिजल्टेंट डिस्क्रीट सिग्नल, जिसके लिए हमारे पास कंटिन्यूस टाइम सिग्नल xt था। वहाँ से हमने डिस्क्रीट सिग्नल देखा किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, जिसको हम डिस्क्रीट सिग्नल को xn से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास x एंड ts हो गया xt के इक्वल, जहाँ पे t इक्वल है nts के। ts जो है वो सैम्पलिंग पीरियड है। अब यहाँ पे हमने t की जगह रिप्लेस कर दिया nts, n एज इट इज़ रहा और ts की जगह हमने सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी रख दी जो कि है हमारी 300, लेकिन ts की फॉर्म में रखना है तो हम रखेंगे 1/fs जो कि आ गया 1/300। यहाँ हमने बताया कि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी fs हमें ऑलरेडी गिवन है 300 हर्ट्ज, सैम्पलिंग पीरियड ts हमने फाइंड कर लिया 1/fs दैट इज़ 1/300 सेकेंड। तो ये सब पूरा कैलकुलेट करके आ गया 5 cos 2n पाई डिवाइडेड बाय 3। ये तो हमारे पास वैल्यू आ गई x एंड ts की, या फिर वी कैन से दैट xn, मतलब ये हमारी जो वैल्यू थी कंटिन्यूस सिग्नल वो हमारा डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट हो गया। हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई सिग्नल कंटिन्यूस टाइम सिग्नल होता है तो वो t की फॉर्म में होता है, और अगर हमें डिस्क्रीट टाइम सिग्नल निकालना है तो वो n की फॉर्म में होगा। तो बस ये xt था पहले कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, ये जब डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हो गया तो ये xn हो गया। तो xn की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5 cos 2n पाई डिवाइडेड बाय 3। बट हमें फाइंड करना था पीरियड। अब पीरियड भी देख लेते हैं कैसे फाइंड होगा, इसे रफ कर देते हैं। पीरियड हम जानते हैं फॉर्मूला होता है देयरफॉर पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। ठीक है, अब ओमेगा हमारे पास अभी आया था कितना, 2 पाई डिवाइडेड बाय 3। सो वी कैन से दैट 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई बाय 3। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गए, कैंसिल होने के बाद 3 आ गया आंसर, क्योंकि ये 3 ऊपर चला जाएगा। तो पीरियड हमारे पास आ गया 3। तो ये वैल्यू हो गई हमारी। अब हमने इसमें एक बार देख लेते हैं क्या क्या फाइंड करा। हमने इसमें सबसे पहले फाइंड करा नाइक्विस्ट रेट, जो कि था हमारा जो रिजल्ट आया वो था नाइक्विस्ट रेट आया 200 सैंपल्स पर सेकेंड। इसके बाद हमने नाइक्विस्ट इंटरवल फाइंड करा। नाइक्विस्ट इंटरवल हमारे पास आया 5 मिली सेकेंड। ठीक है, सेकेंड हमने फाइंड करा पीरियड, और पीरियड हमारे पास आया 3। तो ये वैल्यूज हमने फाइंड आउट करी है, नाइक्विस्ट रेट, नाइक्विस्ट इंटरवल एंड पीरियड। पीरियड आया 3। तो ये क्वेश्चन था मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस यूनिट में, जो हम स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी 5th यूनिट, जिसमें सैम्पलिंग थ्योरम इम्पॉर्टेंट है, इसका प्रूफ इम्पॉर्टेंट है। नाइक्विस्ट रेट और नाइक्विस्ट इंटरवल की 2-2 मार्क्स की 2-2 मार्क्स की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, और साथ में न्यूमेरिकल आ सकता है। तो आपने देखा ये न्यूमेरिकल बहुत इजी था, बस आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। नाइक्विस्ट रेट का फॉर्मूला होता है 2fm, और अगर नाइक्विस्ट रेट आ गया तो नाइक्विस्ट इंटरवल भी निकाल लेंगे, क्योंकि वो होता है 1/2fm। और पीरियड निकालने के लिए, क्योंकि हमें डिस्क्रीट सिग्नल में पीरियड निकालना था, बट क्वेश्चन हमारे पास कंटिन्यूस सिग्नल में था, तो हमने पहले इसे कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करा, उसके बाद हमने पीरियड निकाला। मतलब ये क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स में आ सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये वाला पार्ट डिफरेंट है, बाकी ये वाला पार्ट बहुत ईजी है। तो इसी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। हम कुछ फर्दर क्वेश्चंस और भी एग्जाम में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले ये है कि जो इनके फॉर्मूलाज हैं वो आपको याद रहने चाहिए, जैसे कि सैम्पलिंग थ्योरम का फॉर्मूला क्या है, या नाइक्विस्ट रेट और नाइक्विस्ट इंटरवल का क्या फॉर्मूला है, या फिर जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, या ओमेगा की वैल्यू जो है वो कैसे निकाल रहे हैं।
या फिर टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड होता है T इज इक्वल टू 2π/ओमेगा, ओमेगा है हमारे पास फ्रिक्वेंसी। और आपको बेसिक याद रखना है, जैसे मिली है तो मिली होता है आपका 10⁻³ तो ऐसे फर्दर हमारे पास और क्वेश्चंस जब आते रहेंगे तो हम उन्हें करते रहेंगे। लेकिन अगर इनके अलावा भी आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, और इसी तरह से हम कुछ क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको हमारा ये यूट्यूब चैनल पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और इसके हैंड रिटन नोट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।